से। बस यहाँ बिठा दो। पहुँच गया। सब ठीक है ना? उठो, अरे उठो उठो उठो, अरे सो क्या रहे हो तुम सब लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए भैया? मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? हम 1960s में है ना सर, तभी तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। अबे चुप कर, 1960 में सिर्फ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता था। ऐसी बात नहीं है सर, आंखें खोल के नजारा देखिए ना, सब कुछ कलरफुल है। सही कहा ना? लेकिन ये जगह कौन सी है? मैप में दिखा रहा है नवी मुंबई के पास छोटा सा गांव है। नवी मुंबई? तुम्हारा मतलब न्यू प्लान सिटी? जी हाँ सर। हाई टेक। वो कौन सी जगह है? वो शॉपिंग मॉल है सर। शॉपिंग मॉल। और वहाँ क्या होगा? कॉल सेंटर सर। हाँ सही कह रहे। अरे मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी है, बस में धक्के खाए हैं, कार में ट्रैफिक में फंसा, ऑटो में धूल मिट्टी खाई है, लेकिन इतना कभी नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है भाई। तो चलो अदरक वाली चाय पे चर्चा करते हैं। चाय ले लो, चाय 1960 की चाय। ये देखिए 1960 की चाय टपरी। अरे ये आधा अधूरा रिश्ता, डायन नागिन, बिजली बहू, इन सीरियल्स का डायरेक्टर है ना? अरे वाह, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया है। कौन सा टीवी, कौन सी सीरियल? मैं तो यहाँ चाय टपरी चलाता हूँ। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, टी पिलाओ ना। ठीक है, ये लीजिए साहब। आप भी लीजिए। 160 की है। तुम ले लो, पी लो। बाकी का छुट्टा टिप समझ के रख लो। अकल के दुश्मन, ये क्या किया? 2000 रुपए का नोट था। तो क्या करूँ, उस नोट को क्या फ्रेम करके रख दूं मैं? मेरे 4 चाय के 4 पैसे हुए, मुझे पैसे दो। 4 पैसे चाहिए? अब 4 पैसे कहाँ से लाएंगे? मत कीजिए सर, मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। 2 पैसे, 1 पैसा, 1 और पैसा। चलो ये लो। शुक्रिया। अरे कार्तिक, उन्हें पहचाना क्या? किशोर, उन्हें पहचाना क्या? चलो। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कैसी? अरे ये 1960 की है, इन्हें तुम कैसे जानते हो? सर, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे कभी कभार मैं अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताओ ना कौन है ये? सर सुनिए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहन है। ये धर्मेंद्र की बहन है? यू मीन अपने धर्मपा जी की? एग्जैक्टली। नमस्कार बहन जी। आप कौन है भैया? एकदम सुपरस्टार कॉमेडियन दिखते हो। Yes! ये धर्म जी के फैन हैं। ये उनके नाम पर खाना, खून, पसीना सब दान करते हैं। अच्छे। आप मंदिर में रोज आती हैं? वो क्या है कि आज मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है, उसकी फिल्म हिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या, अनुपमा तो सुपर डुपर हिट मूवी थी, ये क्या बात कर रही है? लेकिन सर, इन्हें फ्यूचर नहीं पता ना। मैं समझाता हूँ। हमारा प्रेजेंट इनका फ्यूचर है, इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक है। ये क्या कह रहा है? इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक, मतलब हमारा फ्लैशबैक इनका प्रेजेंट। वेरी सिंपल। तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब मेरी सुनो बहन जी, मेरा नाम है गिरिजा राव। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी बहुत ज्यादा चलेगी बहन जी। अगर आपको अब भी डाउट है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैडम, मैडम क्या हुआ मैनेजर? अनुपमा को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली है मैडम, सिल्वर जुबली भी हो सकती है। क्या बात है, मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही आपने ये कैसे बता दिया भैया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ अनुपमा ही हिट नहीं होगी, यादों की बारात, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, शोले भी हिट होगी। अरे छोड़ो मुझे रोक क्यों रहे हो? इन्हें जाना है। उनकी फिल्में फिर सारे थिएटर्स में एक के बाद एक हिट होंगी बहन जी। भैया, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आपकी बात सच हो गई ना, तो इसके बदले में आपको जरूर कुछ दूंगी। क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ आपसे? आपके भाई को एक और हैंडसम बेटा होगा, दूसरा देओल पैदा होगा। पहला बेटा सनी देओल और दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही है भैया, मैं बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और छोटे बेटे बॉबी को एक्टर बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा भी हीरो ही। नहीं सर, आप इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए। अरे तुम चुप बैठो, तुम इसका फायदा उठाना नहीं जानते।
बहन जी, मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। आपके भाई फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनसे उन्हें 2 बेटियाँ होंगी। पहली बेटी का नाम ईशा और दूसरी बेटी का नाम होगा आना देओल। ये फिल्मों में छोटा मोटा नाम कमाएंगे। भैया, मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अक्सर याद करता रहता हूँ मैं धर्मपा जी को। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना। ओह, ऐसा है। चलो ये नारियल ले लेता हूँ। अरे ये क्यों ले रहा है? बेचेगा क्या? लालची। खाने के लिए सर। चलो, कब सुधरेगा? अरे ये देखो, मेरी फेवरेट फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद हैं और डायलॉग्स भी। वाह वाह। अरे बाप रे, इस मशीन में ट्रैवल करके बहुत थक जाता हूँ मैं यार। मैं भी थक गया हूँ, बाम लगाकर आराम मिला। अब हम कहाँ हैं? 1980 में है सर। 1980 में? हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है सर। अरे वो आगे आगे। ये भी यहाँ? हम जहाँ जाते हैं वहीं होती है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। कनेक्शन 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 बोलना था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होता है? बार बार कंफ्यूज होता है? फिर से होगा कंफ्यूज? ये अपना प्लान बिगाड़ने वाला है। नमस्कार बहन जी, पहचाना मुझे? हम मिले थे। भैया, हाँ मुझे याद है। मैं ऐसा ही हूँ, आइसक्रीम जैसा, ठंडा मुलायम और मीठा मीठा। गिरिजा राव आइसक्रीम। आपका नाम कुछ भी हो भैया, मेरे लिए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसा आपने कहा था, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, यादों की बारात, रमेश सिप्पी की शोले, सारी फिल्म्स हिट हो गई हैं। सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली भी हो गई भैया। आज से आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भी भाई हैं। मुझे एग्रीमेंट दो। मुझे पता था आप मुझसे जरूर मिलेंगे, इसलिए ये पेपर्स लेकर कब से घूम रही हूँ मैं। लीजिए। क्या करूँ इसका? खुद के सर पे मारूं? क्या है ये रद्दी कागज? क्या करूँ मैं इसका? एक बार इसे पढ़ तो लीजिए भैया। सर, आपको ये रद्दी कागज लग रहे हैं? हाँ? ये इनके 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स हैं। अरे 7 हो या 8, हमें क्या फर्क पड़ता और है? ये आपके नाम पर है। अच्छा, ये मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड है। सर, स्टूडियो की फिल्म में मुझे हीरो लेना सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। एक मिनट रुको लालची। अरे इस न्यूज को हजम तो करने दो पहले। मेरी सर। फिल्म के सेट पर तू ही झाड़ू मारेगा। भैया, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच बहन। भैया भैया सुन के मुझे लगा आप सिर्फ मुझे राखी बांध दोगी। 7 एकड़ का स्टूडियो मेरे नाम कर दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। ठीक है, फिर क्या मिलते हैं। आज धर्मपाजी से मिलवाओगी? लेकिन वो तो आज उनके फैंस। भैया, आज तो धर्म जी फैंस के चक्कर में गरम जी हो गए हैं, तो आज उनसे मिलना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो चलेगा। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? कल हाँ, कल पक्का मिल लेना। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब चाहिए। पॉसिबल नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र मैं है। पढ़ाई करूंगा और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजा मौली। एसएस राजा मौली? हाँ जी। मैंने शपथ ली है। चुप बैठो किशोर, ये बाहुबली बनाएंगे। हाँ, मेरे दिमाग में बाहुबली का आइडिया आया है। जय महेशमती। जय महेशमती। डायरेक्टर सर, बुरा मत पीछे मानो। हटो। डायरेक्टर सर कह के आगे आगे मस्का मारने के लिए? अभी वो छोटे हैं, उनको तकलीफ मत दो। देखो छोटे राजा मौली सर, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं एक दिन आपसे मिलने आऊंगा। आप मेरा ये टकला याद रखना, चांद जैसा। क्या आप उस पर फिल्म बनाओगे? मैं और मेरा टकला अक्सर ही बातें करते हैं। जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाओ ना प्लीज। अभी बना देता हूँ। बहन जी, हाँ भैया। ये बहुत ही होशियार बच्चा है, हाँ? सबसे होशियार बच्चा। इसे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब दे दो ना प्लीज। दे दूंगी भैया, आपको मना कैसे कर सकती हूँ। अभी धर्मेंद्र जी से बात करके इसे किसी का असिस्टेंट बना देती हूँ। चलो बहन, अभी चलते हैं। नमस्ते। ठीक है, बाय। बाय। आनंद सर। आनंद। यस सर। ये देखो 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स। ये नवी मुंबई के पेपर्स। ये चोरी के पेपर्स हैं सर। लाखों देकर खरीद चुका हूँ मैं। ये बॉबी और सनी देओल के साथ झगड़ा हो सकता है, तो उनसे पहले हमारी तरफ से उन पर केस डाल दो। क्या है? कुछ नहीं दीदी। चल जा।
क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो जान से मार देंगे। तुम्हें या मुझे? तुम्हें। मुझे? हाँ तो कार्तिक क्या हुआ? मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हें पहले मारेंगे। देखो दोनों कजिन्स घुल मिल गए हैं। चलो बेट लगी। कितने की? दोनों कजिन्स एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। श्री 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 विजय राम जी की प्यारी बेटी कुमारी श्रुति और उनके सबसे बड़े दुश्मन श्री 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 आनंद प्रसाद के सुपुत्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही हम दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन तुम सब कुछ बदल दोगे ना? तुम उसके बेटे हो? असल में बात यह है कि मैं... चुप हो जाओ। मेरे भाई ने तुम्हारे बाप पर विश्वास किया और उसने बदले में धोखा दिया। वो हमेशा से दान करते आए थे, लेकिन फिर एक दिन सब लुट गया और आज उन्हें खुद हाथ फैलाने पड़े। मेरे बच्चे ऐशो आराम से जी रहे थे, तुम्हारे पिता की वजह से वो बर्बाद हो गए हैं। हम 20 साल से उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ हमें वो सब याद दिलाने आए हो? बस कीजिए मामी। यहाँ आप मेरे पिताजी को भूलना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरे पिताजी ने मामा के नाम पर मेरा नाम रखा है। ये फर्क है आप में और मेरे पिताजी में। चाहे कुछ भी हो जाए, सच कभी नहीं बदलता। झूठ से उसे जितना भी ढक लो। मेरे पिताजी शांताराम की चाल में फंस गए थे। क्या गारंटी है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया? मैं हूँ गारंटी। मैं उन्हें पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। मैं देता हूँ गारंटी। शांताराम ने कार ड्राइवर को 10,000 दिए और उसने 25 लाख गाड़ी में रख दिए। और उस इंजीनियर ने मेरे पिताजी के फोन से शांताराम को कॉल किया। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, आपका फोन यूज कर लूं? लेकिन आपको लगा मेरे पिताजी ने उससे बात की।